नमस्ते। आप सभी का लॉजिक शाला में स्वागत है। लास्ट एक महीने से हमने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन इन सिटी। हमें शूट करना पॉसिबल नहीं था, बट अब मैं और पूरी लॉजिक शाला की टीम आपके लिए वीडियोस लेके आने वाली है। तो सबसे पहले लॉजिक शाला क्या है? लॉजिक शाला उन सभी लोगों के लिए है जो बिलीव करते हैं कि टेक्निकल लर्निंग में लॉजिकल अप्रोच की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग में था तो ऐसे बहुत बार कुछ सब्जेक्ट्स रहते थे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम शायद उसे लर्न करना पड़ता था। तो अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए और आपको भी लॉजिकल वे में चीज़ें सीखनी है तो प्लीज़ लॉजिक शाला को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपके फीडबैक्स देते रहे। आज से हम सी लैंग्वेज पढ़ना शुरू करेंगे और ये शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होगा कि वाई सी इन 2020 में क्या सी लैंग्वेज सीखना इज इट वर्थ इट? तो इसी का आंसर मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। पर उस आंसर पे जाने के पहले मैं ये लेक्चर सीरीज कैसे हमने प्लान की है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सी लैंग्वेज एक वास्ट लैंग्वेज है। सी वो लैंग्वेज है जिसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी लिखी गई थी। तो आप समझ सकते हो कि इस लैंग्वेज को डिटेल में स्टडी करने के लिए एक अच्छा समय लगेगा। तो इस लेक्चर सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि हम बेसिक्स पे फोकस करें और इसी के साथ हम बाद में कुछ वीडियोस डालेंगे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स पे डिपेंडेंट रहेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर हम एक ही लेक्चर सीरीज में सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर लें तो वो बोर हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो सकता है। तो इसी वजह से इस लेक्चर सीरीज में हम बेसिक्स को टच करेंगे, समझ लेंगे सी लैंग्वेज के बेसिक्स। अगर आपको कुछ भी नहीं आता सी लैंग्वेज का तो भी कोई इशू नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल अप्रोच की ज़रूरत है और थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए। अगर इतना भी है तो आप इस लेक्चर सीरीज़ के बाद सी में प्रोग्रामिंग करना चालू कर सकते हो। बाकी भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा एंड डिटेल वीडियोस भी सेपरेटली पोस्ट करूंगा। तो चलो आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। सी लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करने के पहले हम ये तो जान लेते हैं कि क्या आज के डेट में सी रिलेवेंट है। कई लोगों का ये कहना है कि सी लैंग्वेज 2020 में ऑब्सोलेट हो गई है। तो क्या सी ऑब्सोलेट है 2020 में? इसका आंसर येस और नो दोनों है। तो चलो दोस्तों इसे समझ लेते हैं ताकि जब हम सी लैंग्वेज पढ़ना चालू करें तो हमारे दिमाग में ये सवाल ना आए कि हम सी पढ़ ही क्यों रहे हैं। इसका आंसर कंप्लीटली डिपेंडेंट है आप किस एप्लीकेशन या किस सॉफ्टवेयर को कोड करना चाहते हो। लेट्स कंसिडर सिंपल एग्जांपल। अगर हम होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, मान लो आपके कॉलेज के कैंटीन में या आपके ऑफिस के कैंटीन में आपको एक सिस्टम लगानी है, सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो डेफिनेटली आज के डेट में आप सी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करोगे। आपके पास पाइथन, जावा और ऐसे बहुत सारे बाकी ऑल्टरनेटिव्स है। फिर सवाल आता है कि यहाँ सी कहाँ आया? तो इसके दो आंसर्स हैं। सबसे पहले सी लैंग्वेज इज क्लोजेस्ट टू मशीन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में जान लेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि जब भी हम किसी मशीन में कोड डालते हैं तो उसके सबसे क्लोजेस्ट सी लैंग्वेज है। इसी वजह से सी लैंग्वेज इज वेरी इसेंशियल इफ यू आर अ इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड इंजीनियर, क्योंकि आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से खेलते हो, खास करके माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर से खेलते हो, तो आपको सी लैंग्वेज का एक बेसिक नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप एम्बेडेड सिस्टम्स में काम नहीं करने वाले हो, फिर भी क्या आपके लिए सी ज़रूरी है? तो दिस इज़ माई ओपिनियन और आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मेरा ओपिनियन आपको सही लगता है या नहीं। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं दोस्तों। आपके पहचान में अगर कोई पाइथन डेवलपर है जिसने थोड़ा बहुत सी भी पढ़ा होगा, तो उसे पूछ के देखना कि सी लैंग्वेज ईजी है या पाइथन लैंग्वेज ईजी है। तो डेफिनेटली आपको कहेगा कि नहीं, आज के डेट में पाइथन लैंग्वेज ईजी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है। तो चलो इसे समझ लेते हैं। अगर पाइथन लैंग्वेज में आपको एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, इंटीजर वैल्यू से 21, वेरिएबल का नाम ले लेते हैं माई वेरिएबल। तो पाइथन में आपको जो एक इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा या आपको एक कोड की लाइन लिखनी पड़ेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अब इसी को अगर हमें सी लैंग्वेज में लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ एक अरे अगर आपको डिक्लेयर करना है पाइथन में तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, बहुत आसान है। पर अगर आपको सी लैंग्वेज में लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिखना है।
वापस आपका सवाल आएगा कि इसमें भी तो पाइथन ही अच्छा है, कितना ईजी है कोड करना। तो मेरा आपसे यही कहना है, ये मेरा ओपिनियन है, और ज़रूर बताना कमेंट्स में आपको ये सही लगता है या नहीं। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप ज़रूर सी लैंग्वेज से शुरुआत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सी लैंग्वेज सिंटैक्स के लिए सीखो या कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सीखो। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपके दिमाग में कोई सॉफ्टवेयर है और आपको जल्दी से उस सॉफ्टवेयर को बनाना है तो डेफिनेटली ऑप्ट फॉर अ बेटर फ्रेमवर्क और लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर योर एप्लीकेशन इज। पर अगर आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि आप सी लैंग्वेज से शुरू करो। और जैसा हमने अभी देखा कि सी लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखने में कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस हमें थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। बट अगर हमारा एम है कॉन्सेप्ट समझना, हमारा एम है कि हमारी प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, तो ये लेंदी कोड्स भी हमें हेल्प कर सकते हैं। तो जैसा आपने अभी देखा कि सी लैंग्वेज में हमें थोड़ा लेंदी कोड लिखना पड़ता है कंपेयर टू पाइथन एंड अदर लैंग्वेजेस। पर ये लेंदी कोड अगर हमारा एम है कि हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर के साइड से जाके या कंपाइलर के साइड से जाके सोचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि ये लॉन्ग टर्म में आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। तो अगेन आई रिपीट कि सिर्फ सिंटैक्स या कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग मत सीखिए, आप आपकी कॉन्सेप्ट और प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए सीखिए। और जैसे ही आप सी लैंग्वेज के बेसिक्स कंप्लीट कर लोगे, इट्स योर चॉइस कि आपको सी लैंग्वेज में एडवांस जाना है या कोई दूसरा लैंग्वेज सीखना है। जैसे अगर आप एक एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप सी लैंग्वेज में ही एडवांस चीज़ें सीखना चालू कर सकते हो। मेमोरी एलोकेशन से लेके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको सॉफ्टवेयर साइड जाना है तो डेफिनेटली आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज C++, जावा ये सीख सकते हो, या फिर आप पाइथन जैसे लैंग्वेजेस जहां आपको मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सारी चीज़ें सीखने मिलती है। इसी बारे में मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए थे, थोड़े पहले अपलोड किए थे, उसे भी आप चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैंने जो भी पॉइंट्स बताए वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। फीडबैक ज़रूर कन्वे करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू लॉजिकशाला एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम कोई लेक्चर्स या वीडियोज़ अपलोड करते हैं।